हेलो फ्रेंड्स। आज मैं और एक बार हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं आपको और एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे। हर एक आदमी कहता है जो परफेक्ट समय, मुझे परफेक्ट समय आने दीजिए, मैं कुछ काम करेंगे। जब तक परफेक्ट समय नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं कर सकते। हर इंसान का यही कहना है। लेकिन क्या ये सच है क्या? आपका जिंदगी में कभी परफेक्ट समय आएगा? जिंदगी में नहीं आया। किसी के पास भी परफेक्ट समय नहीं आया। परफेक्ट समय को बनाना पड़ा। राइट। कामयाब इंसान इसी के लिए कहता है काम परफेक्ट करो, समय ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। जो काम करने के लिए कभी परफेक्ट समय नहीं, अभी आपको परफेक्ट समय है। जैसे कि समुद्र के किनारे में एक छोटा सा चिड़िया था और उसका एक घोंसले भी था। हर रोज की तरह उसका एक दो बच्चा भी उसमें शामिल था। उस दो बच्चा को दाना खिलाने के लिए बहुत दूर दूर तक भाग के उसको दाना लाने के लिए जाता था। तो उस दिन भी गया था सुबह, लेकिन शाम को जब लौटे तो देखे घोंसले भी नहीं और उसका बच्चा भी नहीं। तो बच्चा गायब है। लेकिन इधर उधर बहुत परेशान होकर ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। फाइनली देखा है इसका करीब में तो केवल समुद्र ही है, नजदीक में, बाकी तो कुछ नहीं। तो समुद्र को पूछा मेरा बच्चा और घोंसले कहाँ गया? तो उन्होंने जवाब दिया तुम्हारा बच्चा और घोंसले कहाँ गया मुझे पता नहीं, मुझे मत पूछो। तो इस बात को सुन के उसको इतना गुस्सा आया चिड़िया को। हो सकता है छोटा, लेकिन वो बहुत सेंटिमेंटल है, क्योंकि दर्द तो होना ही है ना, क्योंकि बच्चा जो उनका है। तो भी बोला मेरा बच्चा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा पानी सुखा देंगे, तुमको मिटा देंगे। तो सुन के और भी समुंदर हंसने लगा और बोला तुमको जो करना है करो, मैं लौटाने वाला नहीं हूँ। तो ये बात सुन के जो छोटे से चिड़िया था वो इधर उधर पत्थर पड़ा हुआ था, छोटा छोटा टुकड़ा, वो चोंच से उठा के पत्थर फेंकने लगा। और वो देख के ऊपर से जा रहा था एक कौआ, वो भी आके चौंक गया। बोला भैया तुम क्या कर रहे हैं? बोला मैं इस पत्थर से समुद्र को मिटा देंगे। बोला ऐसा संभव ही नहीं है, क्या पागल है, ये तो पागलपन है, इससे कुछ होता नहीं। राइट। तो बोला होता नहीं क्या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको मिटाएंगे। आपको अगर मदद करना है तो मदद करो, लेकिन सलाह मत दो। ये बात सुन के वो भी सेंटिमेंटल हो गया और वो भी काम पे लग गया। तो ऐसे दोनों जब करते 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 एक बार जो बाज है, बाज भी जो चिड़िया है बहुत बड़ा फिकर का है, वो भी आया, आके पूछा तुम लोग क्या कर रहे हैं? बोला मेरा बच्चा को चुराया है, इसीलिए मैं इनको समुद्र को ही मिटा देंगे। जब तक नहीं मिटेंगे तब तक मेरा जो दर्द है वो नहीं मिटेगा, तो इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। बोले ये संभव नहीं, तुम लोग बेकार में कर रहे हैं, समुद्र से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोला फर्क पड़े ना पड़े इससे कोई मतलब नहीं, मदद करना है तो मदद करो, नहीं तो सलाह मत दो। तो बाज भी फिर सेंटिमेंटल होके उन लोगों के साथ जुड़ गया और तीनों जब मिल के काम चालू किया। लेकिन दो एक दिन के बाद देखा है ऊपर से जो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, जो पक्षियों के राजा है, वो जा रहा है। और वो भी जब एक चीज को देखा है तो वो भी क्यूरियोसिटी होके आके पूछा है तुम लोग क्या कर रहे हैं? तो जब डिटेल सुना है तो वो भी बहुत शॉक्ट हो गया, ये तो संभव ही नहीं, ये तो हम लोग बेकार में काम कर रहा है, ये फालतू का काम है। तो छोटा सा चिड़िया वो भी बोला आप हमारा पक्षियों का राजा है, मदद करना था करो, नहीं तो सलाह मत दो, क्योंकि हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं और आप एक कैसे बोल सकते हैं। तो वो भी सेंटिमेंटल हो गया और इमोशन हो गया। तो वो भी सोचने लगा हाँ इसको तो कुछ करना है। लेकिन उसको ये समझ में आ गया ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने एक ही चीज सोचा है, ये प्रॉब्लम जो है ये केवल मेरा प्रभु जो विष्णु जी कर सकते हैं। तो विष्णु जी का शरण में गया है और नमन करके बोले हैं प्रभु मेरा बच्चा लीजिए, ऐसा ऐसा मेरा एक छोटा सा चिड़िया का ये प्रॉब्लम है। उनका घोंसले और बच्चा को समंदर में ले लिया, लेकिन उसको वापस नहीं किया, इसलिए जिद होकर ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो विष्णु जी सुन के बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए लगे, बोले जी ये कैसे होता है? बोले देखिए ये कैसे होता है ना होता है वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरा प्रभु हो और मेरा जो प्रार्थना है आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो फाइनली विष्णु जी भी राजी हो गया और समुद्र का किनारे में प्रकट हुआ है और समुद्र को पूछा भाई तुम अगर इनको बच्चा को लिया है और घोंसले को लिया है तो इसको वापस करो, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये सुन के समुद्र का जो राजा है वो हाथ जोड़ के
बोला प्रभु क्षमा कीजिए, मैं लौटा देता हूँ, और फाइनली लौटा दिया, राइट। और जब लौटा है तो छोटा सा चिड़िया का जो सपना है वो पूरा हो गया, और जो दर्द था वो भी मिट गया, और जय जयकार हो गया। तो ये छोटा सा कहानी में एक ही मैसेज आता है हम लोगों के पास, क्या है, चाहे काम छोटा है या बड़ा है, चाहे अभी है आप अकेले हैं या आपका पास कोई है या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अभी का काम अभी कीजिए, क्योंकि काल का काम जो आज करेगा और आज का काम जो अभी करेगा वही जिंदगी में कामयाब होगा, और आज का काम जो काल करेगा वो कामयाब जिंदगी में नहीं होगा। सो काम करके, परफेक्ट काम करके समय को परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट समय आपको काम को परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट समय होता ही नहीं जिंदगी में। सो अभी नहीं तो कभी नहीं, यही राइट टाइम। और ये परफेक्ट समय को मतलब को ना समझ के जिंदगी में बहुत सारा आदमी सारे जिंदगी बिता दिया, फिर भी उनको समय ही नहीं आया, क्योंकि समय आता ही नहीं, राइट। तो ये जो स्टोरी एक ही चीज बोलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी राइट टाइम है आपको काम करने का। चाहे स्टूडेंट हो, लग जाइए प्रिपरेशन के लिए, चाहे बिजनेसमैन हो, लग जाइए धंधा को बढ़ाने के लिए, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, लगा दीजिए जान अभी का अभी। कोई एमएलएम बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, लेट मत कीजिए, क्योंकि बहुत समय चला गया, हमारा पास समय कम है, काम बहुत बचा हुआ है, राइट। और आज के लिए इतना ही है। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा बातों को अच्छा लगे, तो शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक करने के लिए मत भूलिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि अच्छा अच्छा वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।